उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई और फरमाया, वो यहीं बैठा है। दिल तेज धड़कने लगे। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा युदास था, जो जाहिर में साथी मगर दिल में लालच और खौफ रखता था। यहूदा की आंखों में लर्जिश आई। वो खामोशी से उठा और कमरे छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोकें? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और उस रात गद्दारी ने अपना कदम उठा लिया। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, मैं तुझे अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा। ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और इसका जिक्र बाइबल में भी है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए उसे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मान लेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। और साथी समझ गए, ये सिर्फ बशारत नहीं थी, ये तारीख का अगला बाब था। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से आवाज आई। साथी घबरा गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ और डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। कमरे में खामोशी। आज तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त रुक गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया। जमीन उनसे अलग होने लगी। आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम जिंदा उठाए गए। यहूदी समझ ही न पाए कि जिसे वो पकड़ने आए थे वो तो उनके हाथ से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज़े कहता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया, ना सलीब दी, बल्कि उन पर शुबहा डाल दिया गया। तो आखिर सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो शख्स कौन था जिसे सलीब दी गई? इस शुबहा के बारे में दो मशहूर रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वही पकड़ा गया। दूसरी रिवायत, ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाज़ेह नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी रब्बी और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीरों में जकड़कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया और बैतुल मक़दिस का वो राज, वो रात सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि तारीख का सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है, जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसके अहकाम की बात करता है, वक्त के फिरौन और तकवा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार हो जाता है और वो अपनी गफलत और घमंड से हक का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। ये रात सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थी, ये हर मोमिन, हर इंसान के लिए सबक है। हक का साथ देना हमेशा मुसीबत से भरा होता है, मगर आखिरत और अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ और जीत में होता है। ये वाक़या अभी ख़त्म नहीं हुआ। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना उठेगा।